किसान मित्रों, आज हम आए हुए हैं जसपुर छत्तीसगढ़, जहां पर एग्री हॉर्टिकल्चर एक्सपो के साथ जो है वो बायर्स एंड सेलर्स की मीटिंग यहां पर की जा रही है, जिससे कि जसपुर में किसान जो है वह सेब की खेती कर रहे हैं, कटहल की खेती कर रहे हैं, अनानास की खेती कर रहे हैं। अलग अलग जो उत्पाद यहाँ पर ले रहे हैं उनको उसमें अच्छे रेट मिल पाए, उसके लिए यहाँ पर एक्सपो चलाया। किसान मित्रों, अभी हम सर से जानने वाले हैं यहाँ पर जो एग्री एक्सपो किया जा रहा है, इसमें जसपुर के किसान जो उत्पाद अपना निकाल रहे हैं उसमें उनको किस तरह से फ़ायदा देखने को मिलने वाला है, और एग्री एक्सपो जो यहाँ पर तैयार किया गया है उसके बारे में हम जानकारी अभी लेने वाले हैं। सर, हम एक छोटे परिचय के साथ हमारे किसानों को आगे हम एग्री एक्सपो के बारे में बताएंगे। सर, मैं अभिषेक कुमार, सीओ जिला पंचायत जशपुर। आज जशपुर में पहली बार एग्री हॉर्टी एक्सपो और क्रेता विक्रेता सम्मेलन बायर सेलर मीट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जशपुर छत्तीसगढ़ राज्य का एक ऐसा ज़िला है जहां पे विविध तरह की फसलें, एग्रीकल्चर की भी, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स जैसे सेब, नाशपाती, और यहाँ पे हमारे यहाँ काजू से लेके बहुत सारे अलग अलग तरह की फसलें यहाँ पे होती हैं। इसके साथ ही हमारे यहाँ कृषि में भी यहाँ पे रागी, कुटकी और उड़द, जैविक धान, ये बहुत सारी फसलें होती हैं। परंतु यहाँ के किसानों को मार्केट नहीं मिलने के कारण यहाँ पे हैं, उनको काफ़ी लो कॉस्ट में बेचना पड़ जाता है या फिर उनका फसल भी ख़राब हो जाता है। तो इसी उद्देश्य से और किसानों को नई उन्नत तकनीक से खेती में बढ़ावा देने के लिए हमने ये एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर मीट और बायर सेलर मीट का आयोजन यहाँ किया है। आइए दोस्तों, अभी हम एक्सपो में चलते हैं और अलग अलग इंस्टॉल पे हम विजिट करेंगे, और वहाँ पर किसान के जो उत्पाद हैं वह किस तरह की क्वालिटी के हैं, कहाँ कहाँ से आए हैं, कितना उत्पादन यहाँ पर जसपुर में हो रहा है और कितने एरिया में इसकी खेती की जा रही है, उसको हम देखेंगे, समझेंगे। तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, महुआ के जो है वो काफ़ी सारे बाई प्रोडक्ट यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। अभी हम उसको देखने वाले हैं कि करके कि क्या क्या इससे प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट तैयार किए जा रहे हैं। और महुआ का जो प्रोडक्शन होता है वो यहाँ पर काफ़ी अच्छा लिया जा रहा है। जसपुर में प्रोडक्शन भी उसके काफ़ी अच्छे होते हैं, तो उसके हम यदि बाई प्रोडक्ट बना ले रहे हैं तो उसमें हमको काफ़ी किसानों को जो है वो उसमें फ़ायदे होने वाले हैं। तो किस तरह से इसमें फ़ायदे हो रहे हैं, क्या क्या बाई प्रोडक्ट तैयार किए जा रहे हैं, इसके बारे में हमें पूरी डिटेल्स में जानने वाले हैं। उससे पहले चाहूँगा मैम, हमारे जो सामने दर्शक हमारे किसानों, छोटा सा उनको परिचय देंगे अपना। जी, मेरा नाम अनिश्वरी भगत है, मैं जसपुर से ही हूँ। जी, तो अभी ये जो प्रोडक्ट हम देखने वाले हैं इसके बारे में हम जानने वाले हैं। उससे पहले हम महुआ के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को, हमारे किसानों को बताएंगे अगर कोई जानते नहीं तो। महुआ तो पहले के लोग खाते थे जी। प्राकृतिक था, एक फूल था, बहुत लोग खाए पहले, और आज के लोग नहीं जानते कि महुआ क्या चीज़ है। और महुआ में काफ़ी ज़्यादा हेल्थ के लिए मतलब लाभदायक है, जैसे कि आपको दिखने को मिलेगा कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये सारे महुए में गुणवत्ता काफ़ी ज़्यादा है। हाँ, तो हम लोग महुआ को मतलब पहले गांव सब में महुए के नाम से, चाहे शहरों में महुए के नाम से थोड़ा सा मतलब एल्कोहल बनता है तो लोग नेगेटिविटी हो गया है, तो फिर लोग उसके नाम से थोड़ा सा सोचते हैं कंज्यूम कम करे खाना। उसमें मतलब पर ये नहीं है कि हर एक फल फ्रूट से बनता है, हम प्रोसेस करते हैं तब जाके वो चीज़ बनता है। हाँ, उसके वजह से लोग उसको खाने में सोचते हैं, पर महुआ एक फूल है, प्राकृतिक फूल है, जो कि हमारे लिए बहुत मतलब हेल्थ के लिए काफ़ी लाभदायक, पर हम लोग खाते नहीं है ना आज। तो हम लोग प्रोडक्ट तैयार करके लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हाँ, लोगों को उसमें रुचि है। महुआ से हम लोग जैसे महुआ लड्डू बनाते हैं, और महुआ कैंडी बनाते हैं, महुआ वन्यप्राश, महुआ नेक्टर, महुआ अचार, मतलब महुए से अन्य तरह का मतलब जिस टाइप का मतलब बना सकें वो बन सकता है। और गांव घरेलू में जैसे कि उसका रोटी बना खाते हैं, मतलब जिस टाइप का बना सके वो बन जाता है। हम लोग महुआ को जगाने की कोशिश करें तो आज लोग जान रहे हैं कि महुए में हमको कितना लाभ मिल रहा है और बेनिफिट मिल रहा है, वो जानते हुए लोग अब गांव घर में अब धीरे धीरे खाना खा रहे हैं। हाँ, मेन चीज़ है कि फूड ग्रेड महुआ होना बहुत ज़रूरी है। आजकल हम लोग जैसे कि हम लोग ये प्रोडक्ट तैयार कर रहे थे, सबसे शुरू तो हम लोग महुए के बारे में जाने समझे कि महुआ क्या है करके। तो हम लोग को जैसे कि बाज़ार महुआ या ज़मीन से उठाए महुआ को हम लोग धोने का प्रयास किए, वो सही ढंग से साफ़ नहीं होता है। तो हम लोग गांव में जाने के बाद में फूड ग्रेड महुआ कलेक्शन करवाए, वो महुए के नीचे नेट बिछा के इस टाइप का। तो हम लोग इधर प्रशासन से जुड़े तो काफ़ी ज़्यादा हम लोग को हेल्प मिला। हाँ, तो उसके नीचे नेट लगाते हैं, गांव जाके बताते हैं, तो फिर वो लोग कलेक्शन करते हैं। तो
फूड ग्रेड मूँग हमारे पास आते हैं और हम लोग उसमें खाने का प्रोडक्ट तैयार करते हैं। जो नाशपाती आई है, कौन कौन सी यहाँ पर वैरायटी हमको देखने को मिलने वाली है और किस तरह से यहाँ पर इंस्टॉल जो है उसके बारे में हम समझेंगे। तो यहाँ पर सर हमारे साथ जुड़े। सर, हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे किसानों को। जी जी नमस्कार। यहाँ नाशपाती का स्टॉल लगाया गया है। क्रेता और विक्रेता दोनों यहाँ पर आ रहे हैं, स्टॉल में देख करके जा रहे हैं। और चूँकि नाशपाती का जो भाव है वो बहुत अच्छे से नहीं मिल पा रहा है किसानों को, इसलिए जो है क्रेता और विक्रेता दोनों यहाँ पर आकर के आपस में सम्मिलित हो रहे हैं, मिल रहे हैं, देख रहे हैं, जान रहे हैं कैसे क्या करना है। हमारे पास 2 वैरायटी है मुख्य रूप से। ये नाशपाती नेट पियर नख बोलते हैं इसको, और ये ब्राउन नेट पियर, 2 वैरायटी हमारे पास में है। और इसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा यहाँ हो रहा है, तो सेल करना है, सेल करने के लिए सब बाहर भेज रहे हैं। और इसका रेट जो है बहुत कम, 20 रुपये 15 रुपये मिल रहा है। तो अगर बाहर से बायर आते हैं हमारे पास में तो 50 रुपये 60 रुपये तक अधिकतम जा सकता है। इसलिए यहाँ पर ये प्रतियोगिता किसानों को फायदा है। इसमें यहाँ हम लोग प्रतियोगिता भी रख रहे हैं, जिसमें प्रतियोगिता में 6 फलों का वजन जिसका सबसे अधिक होगा उसको फर्स्ट 5,000 रुपये इनाम, सेकंड 3,000 रुपये और थर्ड आएंगे तो 2,000 रुपये इनाम है, ताकि किसानों को उत्सुकता हो और वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सके। जी, तो ये मेजर हमारे जसपुर पर कहाँ कौन कौन से एरिया में इसकी जो फार्मिंग की जा रही है किसानों द्वारा? जी सर, यहाँ हमारे जसपुर ज़िला में 3 ही ब्लॉक है जो इसके लिए सूटेबल है। और ये है मनोरा विकासखंड और जसपुर विकासखंड, और बगीचा में अपना सन्ना करके जगह है, वहाँ है। इसी पठारी एरिया में ही ज़्यादातर होता है ये। जी, तो किसान इसकी खेती काफ़ी सरल तरीके से कर पा रहे हो, किस तरह से कर रहे हो उनको आप भी प्रेरित करें? जी जी, इसका किसान अच्छे से इसका खेती कर लेते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं, मेहनत वाला काम ज़्यादा नहीं रहता है। इसमें बरसात में लगा दिए बढ़िया, इसका गेप मतलब गड्ढा उड्ढा खुदाई करके, और अपने आप उसको देख रेख कम, मतलब बहुत लो मेंटेनेंस में हर चीज़ हो जाता है। कब से इसका फ्रूट आना शुरू हो जाता है और कब तक रहता है? देखिए सर, प्लांटिंग के बाद 3 साल में ही इसका फ्रूटिंग आना शुरू हो जाता है। जी जी, 3 ही साल में। और अभी जैसे समय की बात करें तो जैसे अभी जनवरी में इसका फ्रूटिंग वो आ गया था, फूल आ गया था। अभी हम लोग का जो है जून तक फर्स्ट क्लास पक करके अब रेडी हो गया है लगभग। तो यहाँ पर अभी हम आम के स्टॉल पर आए हैं, जहाँ पर काफ़ी सारे आम की वैरायटी हमको देखने को मिल जा रही है। तो अभी हम देखेंगे कि कौन कौन सी वैरायटी होने वाली है। फार्मर के यहाँ से लाए हुए हैं, इसमें अलग अलग वैरायटी है। जैसे ये हिमसागर है गया, आम्रपाली हो गया, चौसा है, वो जहांगीर है। तो सबसे बड़ी साइज, हाँ, वो उसका नाम जहांगीर है। और इन सभी जो आम है इनका अलग अलग रेट रहता है। जैसे आम में आमों का राजा जैसे जिसको बोलते हैं, जिसका रेट सबसे ज़्यादा रहता है वो अपना छोटा दशहरी है। दशहरी ठीक है। उसके बाद में ये चौसा है, अभी लेट वैरायटी है, सबसे आखिरी में पकता है, और सबसे स्वीटेस्ट वैरायटी में चौसा आता है। तो अभी इसका मार्केट रेट अच्छा है। तो इस एक्सपो के माध्यम से हमने कोशिश किया है कि जशपुर ज़िले के जितने भी हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर के जो फार्मर्स हैं उनका जो भी प्रोडक्ट है वो मार्केट में अच्छे रेट पे जाए, ये हमारा मेन फोकस है। किसान मित्रों, यहाँ पर जसपुर के किसानों के द्वारा सेब भी उगाया जा रहा है। हमारे छत्तीसगढ़ में सेब की उत्पादन भी काफ़ी अच्छी मात्रा में भी की जा रही है, और वो भी गुड क्वालिटी के सेब यहाँ पर उगाए जा रहे हैं। तो इसको हम समझेंगे किन एरिया में हो रहा है, किस तरह से किसानों को इसमें फार्मिंग की जा रही है, और साथ यहाँ पर काजू भी है। तो अभी हम इस स्टॉल में आए हैं, अभी हम सर से समझने वाले हैं। पहले इनका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। सर, हमारे किसानों को, हमारे दर्शकों को छोटा सा परिचय देंगे? नमस्कार सर, मैं गणेश बाज, ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी, मनौरा ब्लॉक में पदस्थ हूँ। और अभी खास तौर पे मैं चाय, सेब और नाशपाती इन्हीं के क्षेत्र में मैं कार्य कर रहा हूँ। तो उसी का ये हमारे यहाँ जो लगा हुआ है, लगभग अभी सेब 208 एकड़ में लग चुका है। तो क्या है, कुछ पौधे डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पर शुरुआत में 2021 में लगाए गए थे, तो कुछ 8-10 पेड़ में कुछ फ्रूटिंग आ रहे हैं। बाकी पेड़ का भी 3 ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है, तो जो उसका फ्लोरिंग आ रहा है तो उस फ्लोरिंग को हम लोग झाड़ दे रहे हैं, तो इस वजह से प्रोडक्शन कम हुआ है। लेकिन नेक्स्ट ईयर इसका बम्पर पैदावार होने वाला है, क्योंकि वो 4th ईयर में जाने वाले हैं, तो वो बहुत अच्छे से होगा। और इसमें बता रहा हूँ, ये है HR99 वैरायटी का। ये हमारे यहाँ लोकल किसान ग्राम पंचायत सैला, विकासखंड मनौरा ब्लॉक से है। कि कृषक का नाम बीरबल भगत है। वो 5 एकड़ में सेब लगाए हैं, साथ में 5 एकड़ में। उनके यहाँ जो कुछ पुराने प्लांट थे उसमें से कुछ हम फ्रूटिंग होने दिए, बाकी को तोड़ दिए थे। और ये देखिए सेम, ये है अपना मनोरा का ही है, और ये हम मार्केट से खरीद के लाए हैं। इसको हम लोग कंपेरिजन करने के लिए यहाँ पे ला के रखे थे। क्या डिफरेंस आ रहा है इसमें? दोनों में फ्लेवर में देखने में डिफरेंस नहीं है, लेकिन फ्लेवर में बहुत डिफरेंस है। हाँ हाँ हाँ, फ्लेवर में बहुत डिफरेंस है। मतलब अपने यहाँ का जो है एकदम ऑर्गेनिक है और स्वीटेस्ट वेराइटी है। हाँ, लेकिन इसमें ये है कि ये जो वेराइटी है, ये जो वहाँ बाहर से आया हुआ है कश्मीर से या फिर हिमाचल से,
ये क्या है, इसको कम से कम 1200 घंटे ठंडा चाहिए, लेकिन ये जो वैरायटी है HR 99, इसको सिर्फ 300 घंटे अगर ठंड मिल जाए इसको, तो उसमें अपना ये प्रोड्यूस आराम से कर देता है, और ये 40+ में भी आराम से अपना प्रोडक्शन दे देता है। छत्तीसगढ़ की हाँ, एकदम स्वीटेबल है। हाँ, लेकिन इसका क्या है, हमको बस लगाने का समय और तिथि देखना पड़ेगा। जैसे इसका अगर प्लांटिंग टाइम बोलेंगे तो नॉर्मली हम लोग का जैसे विंटर सीजन है उसमें करते हैं, तो उसी में करते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट 2 या 3 ईयर इसमें हम लोग फ्रूटिंग आने नहीं देते हैं। उसके बाद जैसे पौधा अच्छे से ग्रोथ कर लेता है, तैयार हो जाता है, अब हो जाता है, तो उसके बाद उसमें फ्रूटिंग आता है। और सेम कंडीशन ये सर, ये जैसे काजू का है, ये काजू है, ये थोड़ा हाई टेम्परेचर वाला है। जैसे अपना यहाँ लोरो घाट जो बोलते हैं, लोरो घाट से नीचे जैसे जाते हैं दुलदुला, अपना कुनकुरी, पत्थलगांव एरिया, वहाँ थोड़ा टेम्परेचर हाई रहता है, तो वहाँ के लिए ये बहुत अच्छा है। और ये यहाँ वेनगुरला V4 और V7 2 वेराइटी का होता है। V4 का जो साइज है इसमें मिक्स है, जो ये छोटा है ये V4 का है, लेकिन और जो बड़ा है V7 का है। हाँ, तो इसका भी बहुत अच्छा मार्केट है और इसका प्रोडक्शन बहुत अच्छा है। लेकिन अभी क्या है, किसान इससे जुड़े नहीं है, लेकिन हम हमारे उद्यान विभाग से हम लोग लगातार प्रयासरत हैं कि हम किसानों को जोड़ें और इससे ज़्यादा उनको लाभ देने का प्रयास करें, और हम इसमें सतत प्रयासरत हैं, और उसी के लिए ही यहाँ पे जिला पंचायत से बहुत अच्छा पहल किया गया है। तो इतना ही कहूँगा, धन्यवाद सर। अभी किसान मित्रों, हमको यहाँ पर एक्सपो में कितने बड़े बड़े, आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़े बड़े साइज़ों के हमको कटहल देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर जसपुर में जो किसान कटहल के उत्पादन ले रहे हैं उसके बारे में हम जानने वाले हैं कि इसकी क्या तरह की खासियत रहने वाली है और कौन कौन सी वेराइटी, कितने किस्मों की यहाँ पर खेती जो है वो कटहल की जा रही है। तो सर अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, हमारे दर्शकों को, हमारे किसानों को छोटा सा परिचय देंगे अपना? सर, मैं मनोरा ब्लॉक से हूँ, मैं उद्यान अधीक्षक जी। मेरा नाम है रामदेव, उद्यान विभाग के हूँ। देखिए सर, कटहल अपने यहाँ जसपुर ज़िला में हर ब्लॉक से आया है, पत्थलगांव छोड़ के, है ना। तो हर जगह से इसका अच्छा खेती यहाँ कटहल के लिए उपयुक्त भूमि है। और वैरायटी यहाँ अलग अलग है। रुद्राक्ष है, NJ1 है, NJ2 है, और खाजा है, और स्वर्णकर मनोहर है, और लोकल है। इस तरह की वैरायटी है यहाँ पर। और इसको खासकर कुछ खाने में ही, सब्जी के भी उपयोग करते हैं, और शादी ब्याह में जो बड़ा है उसका उपयोग शादी ब्याह में सब्जी के लिए उपयोग किया जाता है। दोस्तों, हम यहाँ पर स्टॉल में आए हुए, तो टमाटर काफ़ी सारी अलग अलग वेराइटियाँ लगी हैं जो कि अलग अलग जगहों की, जसपुर के अलग अलग जगहों से किसानों के द्वारा ये फार्मिंग इसकी की जा रही है। तो इसकी क्या खासियत रहने वाली है और किस तरह से यहाँ पर स्टॉल है उसके बारे में हम समझने वाले हैं। तो सर, सबसे पहले हमारे दर्शकों को, हमारे किसानों को छोटा सा परिचय देंगे? मैं उद्यान विकास अधिकारी पत्थलगांव हूँ जी। और यहाँ हम हार्टी एग्री एक्सपो में किसानों से संकलित करके ये टमाटर का फसल यहाँ प्रदर्शन के लिए लाए हुए हैं जी, जिससे हम किसानों को ये बताना चाहते हैं कि टमाटर के उत्पादन के माध्यम से भी किसान अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर से बेहतर बना सकता है। जैसे उदाहरण के लिए कोई किसान प्रति हेक्टेयर टमाटर लगता है तो 1 हेक्टेयर में कम से कम 200 क्विंटल से लेकर के 250 क्विंटल उत्पादन होता है। यदि हम उसे बाज़ार में बेचना चाहेंगे तो इसकी कीमत लगभग 2.5 से 3 लाख रुपये मिनिमम आ जाता है। जी मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, कभी मार्केट अप डाउन रहता है, डिपेंड करता है कि मतलब वर्तमान भाव या उस दिन का भाव कैसा है, कितना है और कैसा है करके। तो कौन कौन सी वैरायटी की फार्मिंग यहाँ पर की जाती है अधिकतर सर? यहाँ पहले देसी वैरायटी का किसानों के द्वारा उत्पादन लिया जाता था, लेकिन अब ग्राफ्टेड टमाटर आ रहे हैं तो सभी किसान मतलब आधुनिक खेती की तकनीकी से परिचित हो रहे हैं। और ग्राफ्टेड में आपका साहो वैरायटी का अधिकतर हमारे किसानों को हम भी सलाह देते हैं, क्योंकि उसका उत्पादन 2.5 क्विंटल से 250 क्विंटल से 300 क्विंटल तक आ जाता है, जिससे उनके आय में वृद्धि निश्चित रूप से इजाफा हो जाता है उसमें। तो यही हार्टी एक्सपो के माध्यम से हम किसानों को ये बताना चाहते हैं कि बीच में जो दलाल व्यापारी है उन्हें ना बेच करके डायरेक्ट किसी सेलर को, जो होलसेल सेलर हो, उन्हें बेचा जा सकता है, जिससे कि बीच का जो गैप फिलिंग है वो
किसान को सीधे मिल सके। किसान मित्रों, अभी हम यहाँ पर मिर्च के इंस्टॉल पर आए हैं जहाँ पर काफ़ी सारी मिर्च की वैरायटी लगाई गई है। तो कौन कौन सी वैरायटी लगाई है, किन किन क्षेत्रों में इसकी खेती की जाती है और किस तरह से इसका मार्केट है, किसानों को किस तरह से इसमें प्रति एकड़ में किस तरह से उत्पादन आ जा रहा है और कितना लाभ मिल रहा है, उसके बारे में हम अभी मैम से चर्चा करने वाले हैं। तो मैम, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को, हमारे किसानों को छोटा सा परिचय देंगे अपना। नमस्कार जी, मैं कुनकुरी में ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी के पद पर पदस्थ हूँ। मेरा नाम शिमला गुप्ता है और मैं वहाँ पर जो मैदानी अमलों का जो काम होता है वो मैं वहाँ देखती हूँ। जी। तो सबसे पहले मैम, वैरायटी कौन कौन सी यहाँ पर आपने लगा कर रखी है उसके बारे में बताएंगे। जी, यहाँ पर हम देखते हैं जो यहाँ पर जो स्टॉल में प्रदर्शनी लगाई गई है ये जसपुर जिले के विभिन्न विकासखंड से लाई गई है। जैसे कि आपका जितने भी 8 प्रकार के विकासखंड है वहाँ के जो उन्नतशील किसान हैं उनके खेतों से लाई गई है यहाँ पर प्रदर्शनी के तौर पर। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है VNR की वैरायटी लगाई जाती है। VNR 305 हो गया, 205 हो गया, नागो हो गया, आपका ये श्याम हॉट हो गया, लच्छी हॉट हो गया। तो ये सिंजेंटा कंपनी की भी कई सारी वैरायटी यहाँ पर लगाई जाती है। तो बहुतायत रूप से किसान इसी वैरायटी को यहाँ पर अपने लिए उपयुक्त समझते हैं। कितना एरिया है मैम यहाँ पर? जी, यहाँ का जो एरिया है ये आप देखेंगे तो 6,640 लगभग हाँ हेक्टेयर में। जी 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 जी। तो अभी किसानों को इसमें किस तरह से रेट मिल जा रहा है और कितना लाभ मिलता है, उत्पादन क्या रहता है इसमें? जी, इसका जो उत्पादन का जो खर्चा होता है वो लगभग 60,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के दर पर रहता है और जिसका उत्पादन है वो 19,690 है ना, इतना मीट्रिक टन इसका उत्पादन होता है। जी, तो अभी किस तरह से रेट चल रहा है? अभी रेट तो बहुत डाउन हो गया है इसका मिर्च का, क्योंकि अभी मार्केट में आप देख रहे हैं कि इसका 20 रुपये किलो की तक भी चला गया, कहीं 10 रुपये भी आप देख रहे होंगे। तो अभी मार्केट वैल्यू तो बहुत कम हो गई है मिर्च की। तो ये हमारा जो है ना, ये जीरा फूल का राइस है, चावल है, और ये जो हम देख रहे हैं ये उसका धान है, पेडी, उसी का ये चावल माने जैविक चावल है। दोस्तों, अभी यहाँ पर हम आप लोगों को टाऊ की खेती दिखाने वाले हैं जो कि हमारे छत्तीसगढ़ में सिर्फ एक ही जगह पर होती है और ये जो है वो चीन और तिब्बत से यहाँ पर आई वैरायटी है। तो इसके बारे में हम समझेंगे कि किस तरह से इसकी खेती करके किसान जो है वो मुनाफा कमा रहे हैं, किस तरह से फ़ायदे ले रहे हैं, उसके बारे में समझेंगे। और साथ ही यहाँ पर मिलेट्स देखेंगे, कौन कौन से मिलेट्स है, कितने एरिया में यहाँ पर किसान उसकी खेती कर रहे हैं। तो सर, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि हमारे किसानों को छोटा सा परिचय देंगे, उसके बाद फिर हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे। मैं रुपेंद्र कुमार कोथले, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, क्षेत्र सन्ना बगीचा से आया हूँ। जी सर। तो अभी ये टाऊ की खेती के बारे में हम समझेंगे कि आखिरकार ये खेती क्या है, टाऊ क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। जी, टाऊ ये क्या है, तिब्बत चीन से आया हुआ फसल है। इसका उपयोग मैदा के लिए करते हैं, मैदा बनाने के लिए जी। और ये क्या है, रेन फेन कंडीशन में हो जाता है, बहुत कम वर्षा रहेगा वहाँ भी हो जाएगा और इसमें कीट बीमारी नहीं आता है, पाले का भी इसमें उतना असर नहीं पड़ता है। तो और इसका प्रोडक्शन भी अच्छा है, 5 से 6 क्विंटल प्रति एकड़ है जी। और इसका बीज दर वही 25 से 30 kg लगता है। तो ये बहुत मुनाफा वाली फसल है और 40 से 50 रुपये अपना लोकल में इसका मतलब रेट चला जाता है। और वहीं इसका दिल्ली साइड इसका मैदा बनाते हैं, उसका रेट 150 से 200 रुपये तक kg जाता है ये। तो यहाँ से आदमी लोग यहाँ से खरीद के इसको ले जाते हैं। जी। और जैसे मिलेट्स की बात करें सर, ये अभी टाऊ कितने एरिया में कर रहे हैं सर किसान लगभग? यहाँ 250 हेक्टेयर का लगभग हो रहा है अभी जी। और अपने मिलेट्स बगीचे में। जी 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 जी। ये मिलेट है, इसको कुटकी कहते हैं। इसका भी क्या है, ये कहीं भी हो जाएगा, इसमें मतलब उत्पादक वाला ज़मीन की ज़रूरत नहीं पड़ता है जी। और इसको छींच दीजिए हो जाएगा, ना इसमें दवाई लगेगा ना खाद लगता है और इसका भी प्रोडक्शन अच्छा है। और इसका उपयोग आपका च्यवंत प्राश ये सब बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये भी मतलब बहुत प्रॉफिटेबल वाले ही क्रॉप है ये। और इसका 4 से 6 kg इसका बीज लगता है मतलब प्रति एकड़ में और इसका प्रोडक्शन 2 से 3 क्विंटल हो जाता है 1 एकड़ में। किसान मित्रों, अभी यहाँ पर जसपुर में जो यहाँ के किसान हैं रामतिल की भी खेती कर रहे हैं, तो ये कौन सी वैरायटी रहने वाली है और किस तरह से इसकी खेती हो रही है, उत्पादन किस तरह से आ रहा है, किसान इसकी खेती करके किस तरह से मुनाफा ले रहे हैं, इसके बारे में हम भी जानकारी लेने वाले हैं। तो सर, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को, हमारे किसानों को छोटा सा परिचय देंगे अपना। मैं जितेंद्र सिंह पैंकरा, बगीचा विकास खंड से हूँ जी। और आपको रामतिल के बारे में बताऊँगा। जी। रामतिल एक तिलहनी फसल है जिसमें लगभग 36 से 42% इसमें तेल की मात्रा होती है। यह हमारे पूरे जसपुर ज़िले में लगभग 6000 हेक्टेयर में लगाया जाता है और इसकी बीज मात्रा 5 से 6 किलो प्रति एकड़ लगता है और इसका उत्पादन 4 से 5 कुंटल प्रति एकड़ होता है। जी। तो ये वैरायटी कोई स्पेशल वैरायटी कौन सी? ये JNS 1 है, ये जवाहरलाल नेहरू कृषि विद्यालय
जबलपुर से वो लॉन्च किया गया था। जी हाँ जी। तो इसी वैरायटी को लगभग किसान करते हाँ, और बाकी लोकल स्थानीय वैरायटी भी है उनको भी लगाते हैं। किसान मित्रों, अभी हमने एग्री हॉर्टी एक्सपो सेलर एंड बायर्स मीटअप में अभी हमने पूरा देखा। यहाँ पर हमने किसान के काफ़ी सारे उत्पाद देखे, जिसमें कि कटहल था, आम, नाशपाती, काजू और यहाँ पर जो है सेब। छत्तीसगढ़ में हमारे यहाँ सेब की काफ़ी अच्छी क्वालिटी यहाँ पर प्रोड्यूस की जा रही है किसानों के द्वारा। तो यहाँ पर हमने पूरे यहाँ पर देखे और यहाँ पर जो है वह FPO जो फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वहाँ के किसान यहाँ आए थे, जो कि किसानों के उत्पाद को खरीद करके कस्टमर तक पहुँचाने वाले हैं, जिससे कि किसान का उत्पाद ही किसान को मिलेगा और किसान ही उसको कस्टमर तक देगा, जिससे कि यहाँ के जो जसपुर के जो किसान हैं वह अपने उत्पाद को यहाँ प्रोड्यूस कर रहे हैं, उत्पाद निकाल रहे हैं, उसमें उनको अच्छे रेट देखने को मिलने की संभावना है। उसी उद्देश्य से यह एक्सपो जो है वह यहाँ पर हो रहा है। इस तरह से दोस्तों आज का एक्सपो हमारा पूरा ख़त्म होता है और अभी हमने पूरा एक्सप्लोर कर लिया है। वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो लाइक ज़रूर करें और साथ ही आप चाहते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ के जसपुर के किसानों को अच्छा रेट मिले तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि वह किसानों तक पहुँच पाए, FPO तक पहुँच पाए, बेस्ट प्राइस में जो उनके प्रोड्यूस को खरीद पाएँ, उत्पाद को खरीदें, वहाँ तक पहुँच पाए। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। जल्दी मिलते हैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।